तो मैं कर लेती हूँ कंट्रोल सी। सी फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ मैं, कंट्रोल वी। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो है यूजर्स के अंदर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यूजर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक कॉलम नेम जो है वो ऐड करवाना है। भाई चुप हो जाओ। सर क्या मसला है आपको? तो फिर बोले जा रहे हो, चुप हो जाओ ना, एक दफा कह दिया फिर भी नहीं समझ रहे। अच्छा, वहां पर जो है मॉडल्स के अंदर यूजर का कॉलम ऐड करवाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ डेटाबेस के अंदर। माइग्रेशन का फोल्डर है, इसमें यूजर का टेबल पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है ऐड करवा देती हूँ टेबल इंटीजर। अब टेबल इंटीजर यहाँ पर मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि हमारे पास जो है यूजर रोल जो है वो 0 और 1 पे रहेगा। ठीक है, जो एडमिन का रोल होगा वो हम 0 देंगे और जो यूजर का रोल होगा वो हम 1 देंगे। तो यहाँ पर उस कॉलम का नेम आ जाएगा एडमिन, तो यहाँ पर मैं एडमिन दे देती हूँ इसको नेम। और यहाँ पर इंटीजर का आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटल दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब हमें जो है मिडल वेयर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर सॉरी, पहले जो है हम यहाँ पर माइग्रेट कर लेते हैं हमारा जो भी हमने टेबल क्रिएट किए हैं। ठीक है, पैकेट स्कीमा भी लगा दिया है, तो यहाँ पर हमारे जो सारे टेबल्स हैं वो माइग्रेट हो जाने चाहिए। तो ये जो है हमारे माइग्रेशन जो है डेटाबेस माइग्रेशन वो हो चुकी है। यहाँ पर हम आते हैं हमारे ऑथ डीबी के डेटाबेस के अंदर, अभी जो है ये बिल्कुल खाली था। अब इसको जो है रिफ्रेश किया है मैंने, तो ये सारे टेबल जो वहां पर थे लैरावेल के प्रोजेक्ट के अंदर वो इसने माइग्रेट करवा दिए। अब इसको माइग्रेशन मिल जाने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर जो है हम कंपोजर रिक्वायर लैरावेल यूआई का ये जो कमांड है ये कॉपी कर लेती हूँ मैं और ये पेस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होगा, ये वो फोल्डर्स और कंट्रोलर्स बना कर देगा जो हमें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हमारा कंपोजर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो होती हैं वो नहीं चल रही होती, तो उसको भी हमें जगाना पड़ता है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर ये कमांड चला रहे हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की कमांड चलाने के बाद ये हमें कहता है कि nmp एंड nmp run dev जो है वो इंस्टॉल कर दो। अच्छा, इसमें कभी कभी मसला आता है, तो इसको जो है मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर देती हूँ। सॉरी, उसको डिस्कनेक्ट करो और वापस कनेक्ट करो। एक मिनट रुको। एनएमपी इंस्टॉल जो हमारे पास लारावेल की सारी जो यूआई होती है ना, एक मिनट, लारावेल की जो यूआई होती है उसके फोल्डर और उसकी जो सीएस है सब बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स होती है ना वो सारी रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो सारी जो फाइल्स मिसिंग होती है वो इंक्लूड करवाने के लिए हमें जो है एनएमपी की कमांड जो है वो चलानी पड़ती है। कनेक्ट करो, अब मैंने वापस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करवा रही हूँ। नहीं हो रहा तो भाई अभी यहाँ से कनेक्ट करो, रुको, कनेक्ट करो, एक दफा करो तो सही हो तो गया।
अच्छा, तो अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर। हम जो है एक मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, ठीक है। मिडलवेयर हम इसीलिए करें, जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इसे बताएं कि जो यूजर रोल हो उसके मुताबिक ही आप उसके पेज पर लेकर जाएं, वरना जो है आप उसको एरर दे दें, ठीक है, एक्सेप्शन दे दें। तो यहाँ पर जो है मिडलवेयर क्रिएट हो गया है, ठीक है। मैं मिडलवेयर में आती हूँ, HTTP मिडलवेयर, और ये रहा हमारा एडमिन मिडलवेयर के नेम से एक मिडलवेयर क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है एक फंक्शन बना हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। अब इस कोड को अगर हम समझें तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर जो है ऑथेंटिकेशन यूजर एडमिन का जो रोल है वो 0 के बराबर है तो आप जो है आगे रिक्वेस्ट भेज दें, वरना जो है उसको आप रिटर्न रिडायरेक्ट कर दें होम पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर यहाँ पर होम जो है वो पहले से ही क्रिएटेड है। जब जो है यूजर एडमिन के बराबर नहीं होगा तो वो इस वाले होम के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस वाले होम के अंदर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको H1 दे देती हूँ और यहाँ पर ये बता देती हूँ कि ये किसका होम है, ये यूजर का होम है, ठीक है। तो जब हमारे पास मिडलवेयर जो है वो उसकी, अगर वो जो है यूजर आता है और वो यूजर जो है उसका रोल एडमिन नहीं है तो वो इस होम पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद जिस तरीके से हम कंट्रोलर की राउटिंग करते थे इसी तरीके से हमें मिडलवेयर की राउटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं kernel.php में मिडलवेयर की राउटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आप जो है इसको, जो आपने नेम यहाँ पर जो है आपने मिडलवेयर क्रिएट किया है उसका जो है यहाँ पर राउट क्रिएट कर ले। तो यहाँ पर जो है राउट कुछ इस तरीके से इसका कॉपी होता है, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है आप अपनी मर्जी से एडमिन 1 2 3 कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर एडमिन की क्लास है, ठीक है। यानी कि एडमिन बना हुआ है और उसके अंदर एक क्लास है जो एडमिन के ही नेम से है। अगर मैं यहाँ पर admin.php में आऊँ तो यहाँ पर जो क्लास भी क्रिएट हुई है, फाइल तो admin.php की है ही, लेकिन जो क्लास हमारे पास बनी हुई है वो भी एडमिन की ही बनी हुई है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद इस फाइल्स का हमें कोई काम नहीं है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास व्यू क्रिएटेड है होम का, उसका जो है राउट पहले से ही, कंट्रोलर पहले से ही बना होता है, ठीक है। यूजर का कंट्रोलर, यूजर के लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, हर चीज बनी हुई होती है। हमें सिर्फ किसकी बनानी होती है, एडमिन की बनानी होती है। तो यहाँ पर एडमिन का होम भी बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ पर हमारे पास होम कंट्रोलर में हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर भी बना हुआ है होम कंट्रोलर के नेम से, और यहाँ पर मैं आती हूँ राउटिंग के लिए। तो राउटिंग के लिए हमेशा हम राउट्स के अंदर web.php के अंदर आते थे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास यूजर का होम तो का राउट तो बना हुआ है, हमें किसका बनाना है, एडमिन का बनाना है, क्योंकि हमने जो है मिडलवेयर भी एडमिन का बनाया है, उसके kernel.php में उसकी फाइल का नेम भी दे दिया है, ठीक है। और उसका जो है हमने यहाँ पर व्यू तो क्रिएट किया नहीं, इसका व्यू भी क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इसका कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, इसका कंट्रोलर बना हुआ है, होम का कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, ठीक है। होम का जो राउट है, कंट्रोलर है, वो बना हुआ है। हमें जो कोडिंग करनी है वो किसकी करनी है, एडमिन की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर हम राउट क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे मिडलवेयर का नाम, हमारे कंट्रोलर का नाम, और जो है यहाँ पर किस
नेम से आगे यूआरएल में जाएगा, वो नेम हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हम जो है ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि एडमिन होम से, एडमिन होम के फंक्शन के अंदर, एडमिन होम के फंक्शन के जरिए वो कहाँ पर जा रहा होगा, वो व्यू पर जा रहा होगा, किसके व्यू पर, एडमिन के व्यू पर। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ होम कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर हम जिस तरीके से होम रिटर्न हुआ है, यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं क्या, एडमिन होम। अब एडमिन होम जाहिर है बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसका व्यू भी क्रिएट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आ जाते हैं रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर। ठीक है, व्यूज के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एडमिन होम डॉट php डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद जो होम में काम हुआ था, ठीक है, वही मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होगा, एडमिन होम के बजाय क्या होगा, सॉरी यूजर नेम के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडमिन होम। ठीक है, तो जब हमारे पास यूजर जो है, एडमिन जो है वो लॉगिन करेगा तो वो इस पेज पर जाएगा, और जो हमारे पास यूजर जो है वो जब लॉगिन करेगा तो वो यूजर होम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास कंट्रोलर भी बन गया और हमारे पास जो है उसका व्यू भी बन गया। तो इस फाइल्स को जो है मैं हटा देती हूँ। ठीक है, कंट्रोलर और राउट जो है हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि आपके पास ये जो फाइल मैंने आप लोगों को सेंड की है उसमें सारा काम जो है पहले से ही कर दिया है, वही सेम फंक्शन और कंट्रोलर वाले ही काम है जो हम पहले लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं किसके अंदर, अपने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर जो है मैं ये वाला काम पेस्ट कर दी हूँ। ठीक है, तो अब इसको जो है मैं कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ के अंदर, और यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर में। अब लॉगिन कंट्रोलर में आने के बाद मैं ये फंक्शन जो है इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि इस फंक्शन में अच्छा, इसको मैं कंट्रोल, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है लॉगिन कंट्रोलर में हमारे पास इतना काम हो रहा है कि यहाँ पर हम इसे बता रहे हैं कि हमारी जो भी फील्ड्स है उसको जो है ईमेल की फील्ड को रिक्वायर्ड रखें और ईमेल ही होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर वैलिडेशन हो रही है। पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है और पासवर्ड आपको जो है वो रखना ही है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और जो है उसके अंदर ईमेल इनपुट अगर करेगा ईमेल, और पासवर्ड अगर इनपुट करता है, यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि हमारे पास ईमेल के अंदर जो इनपुट ईमेल करेगा वो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, ये कॉलम नेम है जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर है। पासवर्ड जो है वो अगर इनपुट करता है पासवर्ड तो वो हमारे पास इस कॉलम में जाएंगे जो कि डेटाबेस के कॉलम है। ठीक है, अगर जो है यूजर का रोल बराबर है 0 के तो वो एडमिन होम के अंदर जाएगा, नहीं तो वो किस होम पर रीडायरेक्ट होगा, होम के कंट्रोलर पर रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये अगर ये लॉग आउट होता है तो यहाँ पर, और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई वैलिडेशन जो है उसने कंप्लीट नहीं की तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आर रॉन्ग का जो है एक्सेप्शन फेंक देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना करने, ये हमारे पास है वैलिडेशन का काम। अगर हमारे पास वैलिडेशन हो जाती है तो जो है ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें एडमिन के होम पर, वरना ये हमें रीडायरेक्ट करेगा यूजर के होम पर। ठीक है, इतना काम करने के बाद यहाँ पर एडमिन का रोल 0 है ना? जी हाँ, तो यूजर का रोल बन कैसे करेंगे? यूजर का रोल जब हम आगे सीडर क्रिएट करेंगे तब हम उसका रोल बताएंगे, वैसे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर इतना काम करने के बाद हम एक सीडर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया कंट्रोल सी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये जो यूजर वाला काम है इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, सीडर हमारा क्रिएट हो चुका है। तो सीडर हमारे पास कहाँ पर होता है डेटाबेस के अंदर, सीडर्स के फोल्डर के अंदर, ये रहा यूजर सीडाबेस। तो यूजर सीडर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये जो फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब जो है हमारे पास कॉलम जो है वो किससे क्रिएटेड है, एडमिन से क्रिएटेड है। और यहाँ पर भी हमारे पास एडमिन का कॉलम है, तो मैं इस एडमिन को हटा देती हूँ। ठीक है, यूजर का जो रोल रहेगा वो क्या, एडमिन का जो रोल रहेगा वो 0 के बराबर होगा, यूजर का जो रोल है वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पर जो है मैं ईमेल दे देती हूँ एडमिन की, मैं ईमेल दे देती हूँ neha@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर यूजर की ईमेल जो है मैं दे देती हूँ rita@gmail.com। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर आती हूँ। न्यू टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास कमांड है मैं इसको चला देती हूँ, ताकि जो है ये हमारे पास एडमिन को और यूजर को जो है वो अप्रूव कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है एंटर करती हूँ, तो इसने जो है मुझे एक्सेप्शन दे दिया। अब ये एक्सेप्शन हमारे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर मॉडल इसको बताया नहीं है कि कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर जो हमारा मॉडल था वो उसका नेम था यूजर। ठीक है, वो हमने ऐड करवा दिया। अब मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर, सॉरी इसको यहाँ से हटते हैं, न्यू टर्मिनल पर आती हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर करती हूँ। तो ये जो है हमारा डेटाबेस सीडिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन पर आती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है इसकी CSS एक्टिव नहीं हुई, तो CSS कमांड सेटिंग में लगाया, अगर आप वो लगाते तो ये सही हो जाता है, हो जाता है। कौन सी कमांड? 7 कमांड 7 नॉट 7। कौन सी कमांड? अच्छा बताओ ना कौन सी कमांड? ये वाली npm install resolve, ये वाली। अच्छा, इसको जो है मैं कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल सी, और ये इसके बराबर वाली ये पूरी करूँ मेरे ये। अच्छा,